ओ बाला मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी ओ बाला। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? मेरा नाम शुभांग कृष्ण और मैं उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में एक शहर है हल्द्वानी जो कि ज़िला नैनीताल के अंतर्गत आता है और मेरा जो जन्म है वो सनाट ब्राह्मण परिवार में हुआ है और पिछले 3 वर्षों से मैं श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहा हूँ श्रीमती राधा रानी जी की कृपा से। बहुत अच्छी बात है, राधा रानी ने आपको वहाँ पे वास दिया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस तरफ आपका कैसे रुझान हुआ, कैसे आपको रुचि हुई कि मैं अपनी अध्यात्म की लाइन में आऊँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो जन्म है वो सनाट ब्राह्मण परिवार में हुआ है, तो ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के नाते मुझे शुरू से माहौल बहुत भक्तिभाव वाला मिला। हमारा पुश्तैनी मंदिर है माता श्री काली माता जी का, तो शुरू से जब ऐसा माहौल मिला तो बचपन से ही जब मैं सुबह को उठता था तो मैं सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाना, और आप यकीन नहीं करेंगी जब मैं 2nd या फिर 3rd क्लास में था तभी से मैंने उपवास रखना प्रारंभ कर दिया था। तो ऐसे करते करते मैंने अपनी पूजा आरती वगैरह मेरे को आने लग गई। जब जैसे एक छोटा सा बालक होता है वो सब चीज़ें सीखता है, जो वो देखता है वो सीखता जाता है। कहते हैं ये चीज़ें जो होती हैं, ये जो बीज होता है बचपन से ही अंकुरित होता है। तो उसी तरीके से मैंने ये चीज़ें करनी प्रारंभ करी और जब मेरी शिक्षा पूरी हुई उसके बाद में मैंने अपना मन बनाया कि मुझे आगे जाकर के हरि जी की सेवा करनी है और आगे जाकर के अपनी कथाओं का प्रचार प्रसार करना है विश्व में। और उसके बाद में मैंने अपनी गुरु दीक्षा ली। वो मेरे जो गुरुदेव जी हैं वो हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज, जो कि निरंजनी अखाड़ा से हैं। तो उनसे जब मैंने दीक्षा ले ली, गुरु जी ने मुझे कहते हैं कि जब गुरु मंत्र कानों में जाता है उसके बाद में हमारे संस्कारों का जन्म होता है। पिछला जन्म जो मेरा पहला जो जन्म है वो तो मेरे माता पिता ने करा, जो दूसरा जो जन्म होता है वो हमारे गुरु के द्वारा होता है, जब संस्कार हमारे अंदर आते हैं गुरु मंत्र के द्वारा। तो जो गुरु जी ने मेरे को बताया कि बेटा इस तरीके से भगवत प्राप्ति होती है और ये सारे एक साधक को ये करना चाहिए, तो गुरु जी के बताए हुए मार्ग जो है उस पर ही मैं चल रहा हूँ और उन्हीं का अनुसरण करते हुए मैं ये सारी चीज़ों को कर रहा हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को, बच्चों को जो कि जिनकी उम्र है 16 से लेकर के 30 वर्ष तक के, मैं युवाओं के लिए मैं ये चीज़ संदेश में दूंगा कि हमेशा सत्य की मार्ग का ही पालन करना चाहिए। वो हमारे अंदर कैसे आएगा? अगर हम ये टीवी और बॉलीवुड की ये मूवीज़ वगैरह उल्टी सीधी ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हमारे अंदर कभी भी ये भाव नहीं आ सकता। वो ये भाव आएगा तो सिर्फ भगवत चर्चाओं से, हरि कथाओं से और संतों का सानिध्य करने से, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने से, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत चीज़ें हमें प्रदान करी हैं। जितना हम इनका पालन करेंगे, इनको सुनेंगे, साधु संतों के बीच में रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती चाहिए। और हमेशा हमें अपनी वेशभूषा इस तरीके से रखनी चाहिए, हमें कभी भी अपने संस्कारों से अलग नहीं जाना चाहिए। तो धोती कुर्ता पजामा इन्हीं चीज़ों को ही पहनना चाहिए। और बस मैं युवाओं से यही बोलूँगा कि संतों का सानिध्य करिए, संतों को सुनिए, आप खुद ही आपके अंदर बदलाव आता जाएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे।